नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। 895 तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा पेंशन धारकों को पेंशन? 195 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है। नई दिल्ली 895 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया है। इस संदर्भ में कर्मचारी कल्याण संघ ने हाल ही में एक पत्र भेजकर माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष अपनी पीड़ा रखी है। इस पत्र में संघ ने उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी कि 15,000 रुपए प्रति माह सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त है। उसी को आधार बनाकर संघ ने मांग की है कि ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 15,000 रुपए प्रति महीने तक बढ़ाया जाए। संघ ने ये भी बताया कि वर्तमान में कई पेंशन भोगी केवल 1,000 से 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि जीवन यापन के लिए नाकाफी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतनी कम पेंशन में उनका गुजारा करना संभव नहीं है और न ही वे महंगे मुकदमे का खर्च उठा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे पेंशन भोगियों की इस महत्वपूर्ण मांग पर ध्यान दें और पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। संघ ने इस मुद्दे पर तत्काल एक्शन की मांग की है, जिससे कि वृद्ध पेंशन भोगी अपनी शेष जिंदगी को सम्मानपूर्वक बिता सके। यह मामला न केवल पेंशन भोगियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है और इसके समाधान के लिए सरकार की तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन पर श्रम मंत्री करेंगे पीएम मोदी से बात। 36 लाख पेंशनर्स पा रहे महज 1,000 रुपए 895 पेंशन। गुलबर्गा कर्नाटक के पेंशनर्स विश्वनाथ वली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। दावा किया गया कि न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए 78 लाख पेंशन भोगियों की आवाज सरकार तक पहुंच रही है। संगठन ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ पर लगातार आरोपों की बौछार हो रही है। केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर काफी तनाव का माहौल है। देश भर के पेंशन भोगी बार बार अपनी पेंशन बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। नए आंकड़े के मुताबिक वर्तमान में एक पेंशन भोगी की औसत पेंशन 1,450 रुपए प्रति माह है। इसमें से 36 लाख पेंशन भोगी 1,000 रुपए प्रति माह से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशनर्स की तरफ से किए जा रहे इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो ईपीएफओ ही बता सकता है। फिलहाल पेंशन भोगियों की बातों को सुन और समझकर यही लग रहा है कि इनकी पेंशन बढ़ाने की जरूरत है। गुलबर्गा कर्नाटक के पेंशनर्स विश्वनाथ वली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। दावा किया गया कि न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए 78 लाख पेंशन भोगियों की आवाज सरकार तक पहुंच रही है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पदाधिकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। न्यूनतम पेंशन वृद्धि 7,500 रुपये करने पर चर्चा की। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) ने बताया कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन वृद्धि 7,500 रुपये करने का आश्वासन दिया है। मंत्री मंडाविया ने उन्हें बताया कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चर्चा की जाएगी। इन तमाम बातों के दौरान ये रिपोर्ट में सामने आई कि वर्तमान में एक पेंशन भोगी की औसत पेंशन 1,450 रुपये प्रति माह है और इसमें से 36 लाख पेंशन भोगी 1,000 रुपये प्रति माह से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। NAC ने बताया कि यदि इस पेंशन में वृद्धि की जाती है तो जीवन सुरक्षा के लिए न्यूनतम 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात। पेंशन भोगी सनत रावल ने कमेंट किया कि हम ईपीएस 95 पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक आश्वस्त रहे, आशा रखें कि सरकार कम समय में न्यूनतम पेंशन स्वीकृत कर सकती है। अगर ऐसा है तो यह अच्छा संकेत, अच्छा प्रयास है। NAC जिंदाबाद।